जय हिंद। स्वागत है आप लोगों को इंडिया ई बुक में। अपना लोगों स्वागतम इंडिया बुक लोई। इंडिया ई बुक आप लोगों के लिए लेके आया है असम के जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। हालांकि 21 से असम का ग्रेड 4 का एग्ज़ाम है और 28 पे ग्रेड 3 का। तो इसके लिए हम लोग असम का जो जियोग्राफी और इकोनॉमी है और पॉलिटी वो एटलीस्ट कंप्लीट करें, और हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का जितना हो सके आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और आज की इस सीरीज़ में हम लोग G4 हमारा प्रोटेक्टेड एरियाज देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पहले G1 जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोग्राफी कवर कर लिया है। फिर हम लोगों ने फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, सॉयल एंड क्लाइमेट भी कवर किया है असम का। फिर G3 जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग जियोग्राफी के प्रोटेक्टेड एरियाज देखेंगे, जिसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व सभी होगा। फिर हम लोग असम की इकोनॉमी देखेंगे, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ये सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज की कक्षा। तो प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ असम, तो क्या क्या प्रोटेक्टेड एरियाज है असम के? अहमद थका प्रोटेक्टेड एरिया बिलाक। ये देखिए नेशनल पार्क कितना है अभी, अप टू डेट 7 है। यहाँ पे स्टार क्यू डाला है मैं बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद असम का जो 7 नेशनल पार्क है वो 3rd पोजीशन में है असम इंडिया में। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है, टोटल 12। उसके बाद 9 है अंडमान निकोबार आइलैंड पे, और असम 3rd पोजीशन में है विथ इट्स 7 नेशनल पार्क्स। फिर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है 17वां। तो एक बात सुनिए, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे असम में कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो टोटल 17 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके साथ नेशनल पार्क जो है ये सातों भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो टोटल कुल मिला के अभी 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और 3 प्रपोज्ड भी है। ठीक है, मैं सभी का नाम बोलूँगा। 2 प्रपोज्ड का नाम यहाँ पे मैं बोलूँगा, एक का मैंने नहीं डाला, जो उसका भी नाम मैं बोलूँगा, गरभंगा, जो मेघालय के पास पे है। तो प्रपोज 3 है और टोटल 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम पे। फिर देखेंगे असम के टाइगर रिजर्व, 4 टाइगर रिजर्व। पिछले बायोडाइवर्सिटी के क्लास में भी हम लोगों ने ये वाला टॉपिक पढ़ा था। फिर देखेंगे एलिफेंट रिजर्व, 5 एलिफेंट रिजर्व से असम पे। फिर बायोस्फीयर रिजर्व 2 है आपका, डिब्रू सोइख्यो और काजीरंगा मानस। फिर रामसर साइट 1 है। उसके बाद यूनेस्को हेरिटेज साइट 2 है, सिर्फ मानस और काजीरंगा। फिर इम्पोर्टेंट बर्ड एरियाज कितने हैं? टोटल 46 है। और भी बायोलॉजिकल बोटानिकल गार्डन, जो जियोलॉजिकल गार्डन जू कहा जाता है, गुवाहाटी में स्थित है, वो भी 1 है। फिर बोटानिकल गार्डन टोटल असम पे 5 है। ये पूरा कंप्लीट डाटा है। अभी हम एक एक करके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक एक करके हम देखेंगे, और मैप पे भी लोकेट करने चाहेंगे कहाँ पे नेशनल पार्क कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे है, एरिया कितना है, सभी इन्फॉर्मेशन हम इस क्लास में मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले नेशनल पार्क से। तो टोटल कितना नेशनल पार्क है असम पे? 7। नीचे देखिए रेड कलर में दिया गया है, सातों का नाम एक साथ। और पहले देखिए काजीरंगा, जो एस्टेब्लिश हुआ 1974 में। उसका एरिया है 858 स्क्वायर किलोमीटर। एक्चुअली 1974 में एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था, उससे पहले भी काजीरंगा था। ठीक है, 1974 में उसको पार्क बनाया गया था। और इसका जो डिस्ट्रिक्ट है देखिए, काजीरंगा किसके लिए फेमस है? जो 1 हॉर्न राइनोस के लिए। उसका एरिया है कहाँ पे है? गोलाघाट, नौगांव एंड बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में। फिर देखिए मानस, इसका एस्टेब्लिश्ड हुआ 1990 एज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क। इसका एरिया है 500 स्क्वायर किलोमीटर। और कहाँ पे स्थित है? चिरांग एंड बक्सा। फिर है नामेरी, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1998 पे। इसका एरिया है 200 स्क्वायर किलोमीटर, शोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फिर अगला है डिब्रू सोइख्वा, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1999 पे। इसका एरिया है 340 स्क्वायर किलोमीटर, और डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में है। यह डिब्रू सोइख्वा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड आता है। देखिए बर्ड का इमेज नीचे दिया गया है। अगला है राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, ये भी 1999 पे डिक्लेयर हुआ, जिसका एरिया बहुत छोटा है, सबसे छोटा कह सकते हैं इसको। 78 स्क्वायर किलोमीटर है। ये दरंग एंड शोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये वाला नेशनल पार्क।
ठीक है, ये देखिए इसका इमेज। अगला जो है राइमोना, राइमोना का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 2021 में। इसका एरिया है 422 स्क्वायर किलोमीटर, एक कोकड़ाझार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर है अगला हमारा दिहिंग पटकाई। तो राइमोना का डिक्लेयर के बाद कुछ ही दिनों के बाद, मतलब विद इन 7 डेज, दिहिंग पटकाई भी डिक्लेयर हो गया एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, दिहिंग पटकाई किसके लिए फेमस, के लिए फेमस है पता होगा आपको, और डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में स्थित है। तो सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो कौन है, वो हमारा काजीरंगा है। ठीक है, अभी हम एक एक करके सभी के बारे में देखेंगे। पहले मैप पे देखिए, ये देखिए असम का मैप इंडिया बुक के द्वारा आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो एक एक करके देखेंगे सभी का लोकेशन। पहले 1974, ये देखिए काजीरंगा। तो काजीरंगा का कब पूरा हिस्ट्री देख लेते हैं हम। टाइमलाइन पे 1905 एज ए रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर हुआ काजीरंगा। फिर 1916 में गेम सेंचुरी डिक्लेयर हुआ। उसके बाद 1974 में असम का फर्स्ट नेशनल पार्क। फिर 1985 में इसको डिक्लेयर किया गया यूनेस्को का हेरिटेज साइट और नेचुरल। फिर 2008 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर शामिल किया गया काजीरंगा को। ठीक है, दूसरा जो है वो है मानस। तो मानस का भी लंबा टाइमलाइन है। तो मानस 1973 में पहले एज ए फर्स्ट टाइगर रिजर्व शुरू किया गया। 1985 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया, एक ही साथ जब भी काजीरंगा को डिक्लेयर किया गया था हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा। 1985 में मानस को भी किया गया। 1989 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। ये भी यूनेस्को का ही एक प्रोग्राम है, मैन एंड क्या मतलब रिजर्व बायोस्फीयर प्रोग्राम बोल के। फिर 1990 में उसको सेकंड नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। तो अभी थर्ड वाला में चलते हैं। 1998 नामेरी, जो कि थर्ड नेशनल पार्क है, वो विश्वनाथ और शोनितपुर के बॉर्डर में लोकेटेड है। उसके बाद जो है वो हमारा है डिब्रू सोईखोआ, ये हमारा फोर्थ है। फिर फिफ्थ है राजीव गांधी ओरांग, ये देखिए फिफ्थ। फिर सिक्स्थ है हमारा राइमोना, जो कि हाल ही में ही 2021 में डिक्लेयर हुआ। और सेवेंथ भी कुछ ही दिनों के बाद दिहिंग पटकाई, वो भी डिक्लेयर हुआ। ठीक है, ये वाला हमारा 7 नेशनल पार्क का मैप है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अगले स्लाइड में हम एक एक करके सभी नेशनल पार्क के डिटेल्स देखेंगे। तो पहले काजीरंगा। तो काजीरंगा वर्ल्ड का फेमस है किस लिए, वन हॉर्न राइनोस के लिए, सभी को पता है आप लोगों को। एंड ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ असम, ही सबसे बड़ा और सबसे पुराना नेशनल पार्क है असम के। काजीरंगा इज़ यूनिक मिक्स ऑफ ग्रासलैंड, वेटलैंड्स एंड फॉरेस्ट लैंड। मैंने पहले ही आपको बताया था बायोडाइवर्सिटी के क्लास में, जो बहुत सारे ग्रास होने के कारण जो राइनोस होते हैं वो ग्रास ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं, इसलिए ही राइनोस सबसे ज़्यादा मतलब काजीरंगा में ही मिलता है। और काजीरंगा पूरा के पूरा ही ग्रासलैंड है, और उसमें वेटलैंड भी है और फॉरेस्ट लैंड भी है। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन ब्रह्मपुत्र इन द नॉर्थ एंड कार्बी हिल्स इन द साउथ। नेशनल हाईवे जो NH-37 वो काजीरंगा के बीच से जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NH-37 काजीरंगा के बीच से जाता है। ठीक है, इट्स ओरिजिनल एरिया 430 स्क्वायर किलोमीटर पहले इसका एरिया था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके वेरियस एडिशन हुआ उसमें। अभी का जो एरिया है अपडेटेड 858 स्क्वायर किलोमीटर। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो नौगांव, गोलाघाट और विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट पे है। तो विश्वनाथ जो है वो सोनितपुर से कार्व किया गया है, पहले सोनितपुर ही था, उसके बाद विश्वनाथ बनाया गया। अर्लियर काजीरंगा नेशनल पार्क वाज मैनेज्ड अंडर वन एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले एक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा गवर्न किया जाता था, और उसका 5 मतलब रेंजेस था। तो क्या क्या था 5 रेंजेस, काजीरंगा, कोहरा, ईस्टर्न रेंज, अगरातोली, वेस्टर्न रेंज, बागोरी, फिर बुरापहाड़ रेंज और नॉर्दर्न रेंज विश्वनाथ। वो पहले था 5 रेंजेस, अभी ऐसे 5 रेंजेस नहीं है। 2018 में इसको चेंज करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बाइफरगेट किया और काजीरंगा को मतलब 2 डिवीजन बनाया काजीरंगा पे। तो पहला डिवीजन आसाम वाइल्ड लाइफ डिवीजन साउदर्न डिवीजन, एंड दूसरा विश्वनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन नॉर्दर्न डिवीजन। तो अभी हम काजीरंगा के बाकी डिटेल्स भी देखेंगे एक एक करके। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है काजीरंगा के रिगार्डिंग टाइमलाइन 1905 में, हालांकि हम लोगों ने मैप में देख लिया है सब चीज़, प्रपोज किया गया
रिजर्व फॉरेस्ट 1905 में, 1916 में काजीरंगा रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया एज गेम सेंचुरी। उसके बाद 1974 में डिक्लेयर किया गया इसको नेशनल पार्क। फिर 1985 में यूनेस्को का नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसके तहत इसको ऐड किया गया फॉर आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। 2008 में इसको डिक्लेयर किया गया प्रोजेक्ट टाइगर का टाइगर रिजर्व बनाया गया अंडर प्रोजेक्ट टाइगर ऑफ 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम शुरुआत किया गया था, तो 1973 में इसको ऐड नहीं किया गया, इसको ऐड किया गया प्रोजेक्ट टाइगर में 2008 पे। ठीक है, तो सम इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इस काजीरंगा में, मतलब काजीरंगा को कहा जाता है लैंड ऑफ बिग फाइव। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड ऑफ बिग फाइव मतलब असम में काजीरंगा। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं ये बात याद रखिए, लैंड ऑफ बिग फाइव। तो लैंड ऑफ बिग फाइव क्या क्या है? वन हॉर्न राइनोस, फिर रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक एलिफेंट, एशियाटिक वाइल्ड बफेलो एंड स्वाम्प डियर। ठीक है, यही 5, इसलिए काजीरंगा को कहा जाता है लैंड ऑफ बिग फाइव। तो 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ वन आर अवेलेबल इन काजीरंगा। तो काजीरंगा कितना है, हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में पढ़े थे कि 2413 राइनोस एज पर 2018 सेंसस काजीरंगा में अवेलेबल है। हाईएस्ट इकोलॉजिकल डेंसिटी ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर 1 टाइगर पर 5 स्क्वायर किलोमीटर। तो भारत में सबसे मतलब हाईएस्ट जो रॉयल बंगाल टाइगर का डेंसिटी है, प्रति 5 स्क्वायर किलोमीटर में एक रॉयल बंगाल टाइगर काजीरंगा पे मिलता है। सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक एलिफेंट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक वाइल्ड बफेलो। फिर लास्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन ऑफ स्वाम्प डियर, जो दौल हरिना है उसका लास्ट जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पे मिलता है। काजीरंगा इज ऑल्सो होम ऑफ 9 प्रिमिटिव स्पीसीज, जो है बांदर का स्पीसीज, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अगला जो है दूसरा हमारा मानस नेशनल पार्क, इसके बारे में हम देखेंगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम लोग पहले मैप में टाइमलाइन पे देखे हैं। इसका एरिया है 500 स्क्वायर किलोमीटर, सेकंड लार्जेस्ट है असम के, और 1973 में इसको डिक्लेयर किया गया था पहले टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, उसके बाद 1985 में इसको डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेचुरल। फिर 1989 ने पे इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया बाय मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। फिर 1990 पे इसको डिक्लेयर किया गया एज नेशनल पार्क एंड इट इज़ द सेकंड नेशनल पार्क ऑफ असम। उसका लोकेशन और इम्पोर्टेंट जो वाइल्ड स्पीसीज है फोना, तो लोकेटेड है चिरांग एंड बक्सा डिस्ट्रिक्ट पे एंड एट द बेस फुट हिल्स ऑफ भूटान हिमालयस। The Manas River Brahmaputra tributary that transverse through the park, which also serves as international border between India भूटान के बॉर्डर में स्थित है। एक्चुअली जो मानस रिवर है इंडिया और भूटान के बीच में, वहाँ पे ही एलोकेटेड है। एनिमल स्पीसीज है बहुत सारे इसमें, रॉयल बंगाल टाइगर, इंडियन वन हॉर्न राइनोस, क्लाउडेड लियोपार्ड, ब्लैक पैंथर, एशियाटिक गोल्डन कैट, पिग्मी हॉक क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये, गोड्स, फिर एशियन वाटर बाफेलो, बार्किंग डियर, हॉग डियर, हुगोरी पहू, फिर गोल्डन लंगूर, हुनाली बंदर, एसामिस मकाक्यू एट्सेट्रा, ये सब मिलते हैं स्पीसीज फोना में से। ठीक है, अभी हम अगले तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो नेशनल पार्क है नामेरी नेशनल पार्क, इसका कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये लोकेटेड है ईस्टर्न हिमालय के फुट हिल्स पे, जहाँ पे मतलब शोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है और बॉर्डरिंग विथ अरुणाचल प्रदेश के पास है ये शोनितपुर डिस्ट्रिक्ट पे। 1979 पे इसको नोटिफाई किया गया था एज ए रिजर्व फॉरेस्ट, 1988 पे डिक्लेयर किया गया था एज नेशनल पार्क, और इसको 1999 पे डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर ऑफ 1973। द जिया भोराली जो रिवर है जिसमें आपका वो मछली मिलता है हिलगोरिया मछली, तो द रिवर जिया भोराली जो कामेंग कहा जाता है, एट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र पासेस थ्रू दिस नेशनल पार्क। तो नामेरी पे ही आप कह सकते हैं जो हिलगोरिया माছ পোৱা যায়। ঠিক আছে, তাৰপাছত আমালোকে দেখিম কিবা 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 ইম্পৰ্টেণ্ট ৱাইল্ড লাইফ স্পীচেছ, এনিমেল স্পীচেছ, টাইগাৰ, লিঅ'পাৰ্ড, ক্লাউডেড লিঅ'পাৰ্ড, গৌৰ, वाइल्ड पिग्स, स्लो लोरिस, पल्ला फिश ईगल, लेसर एडजुकेंट स्टॉर्क, व्हाइट विंग्ड डाक, स्टेट बर्ड ऑफ असम जो कि है देवहास,
এইবিলাক ইয়াত পোৱা যায়। দ্য মোষ্ট প্ৰাইজড এণ্ড মোষ্ট ছিগনিফিকেণ্ট ৱাইল্ড লাইফ ইন নামেৰি ইজ দ্য হোৱাইট winged wood duck, which is a flourishing population in Nameri in 1995। तो बहुत सारा पॉपुलेशन है वाइट विंग डक का, जो हमारा देवहास है उसका बहुत पॉपुलेशन है नामेरी नेशनल पार्क पे। इन नामेरी it is adjoining protected areas such as Hunai Rupai Wildlife Sanctuary, critically endangered pygmy hawk is reintroduced। reintroduce किया गया है हुनाई रुपाई पे। पिग्मी हॉक जो है, एक्चुअली हुनाई रुपाई जो है वो नामेरी नेशनल पार्क के पास में ही है, एडजॉइनिंग। सॉरी। Nameri National Park is well known for the significant population of world famous golden mesh deer। जो हिल कोरिया माछ जो है जिया बोरेली रिवर में पाया जाता है, वो ये इसके लिए भी फेमस है नामेरी नेशनल पार्क। अगला जो है डिब्रू सोईखोआ नेशनल पार्क। तो उसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 340 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 1890 पे डिक्लेयर हुआ एज ए रिजर्व फॉरेस्ट। 1997 पे बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। असम में सिर्फ 2 बायोस्फीयर रिजर्व है, एक है आपका मानस और दूसरा है डिब्रू सोईखोआ। यूनेस्को ही देता है, और यूनेस्को का हेरिटेज साइट 2 है, उसमें मानस है और काजीरंगा है। 1885 में डिक्लेयर किया गया था, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। यूनेस्को 2 चीज़ करता है, मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। 1999 डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क, और फेरल जो हॉर्सेस है वो यहाँ पे मिलता है, डिब्रू सोईखोआ से रिलेटेड है, जो वर्ल्ड वार 2 से कनेक्शन रखता है फेरल हॉर्स, ठीक है। ये फेरल हॉर्स इंपॉर्टेंट है, फेरल हॉर्स डिब्रू सोईखोआ से रिलेट करता है। लोकेशन और इसका कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज, डिब्रूगढ़ तिनसुकिया पे लोकेटेड है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र एंड डिब्रू रिवर जो है उसके पास है। और एनिमल स्पीसीज इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, लियोपार्ड, जंगल कैट, स्मॉल इंडियन सिबेट, स्क्विरल्स, लोलोरिस, एसामिस मकाक्यू, रससस मकाक्यू, क्रैप्ट लैंगूर, हुल्लक गिबन, वाइल्ड पिग, सांबर, बार्किंग डियर, वाटर बफेलो, गंगेटिक डॉल्फिन जो कि सिटी मस्कत है गुवाहाटी का, ये सब अवेलेबल है, ठीक है। अगला जो है ये एक इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी है, जिसमें 382 स्पीसीज का बर्ड होता है। इसमें से कुछ है जैसे कि ग्रेटर एजुकेंट स्टॉर्क, लेसर एजुकेंट स्टॉर्क, फिर ग्रे हेडेड फिशिंग ईगल, ओपन बिल स्टॉर्क जो कि जिसे लोकल लैंग्वेज में हामुक बोंगा कहा जाता है, ठीक है। अगला जो है हमारा नेशनल पार्क है राजीव गांधी ओरांग, और उसके बाद हम देखेंगे रायमोना, ठीक है। राजीव गांधी ओरांग के बारे में देखते हैं, तो इसका कुछ फैक्ट है। 78 सबसे छोटा है, आसाम का स्मॉलेस्ट 78.80 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। 1915 में डिक्लेयर किया गया था। यह सबसे ओल्डेस्ट भी है, रिजर्व ओल्डेस्ट है, नेशनल पार्क नहीं। नेशनल पार्क सबसे ओल्डेस्ट काजीरंगा ही है, ठीक है। ए रिजर्व ओल्डेस्ट है 1915। डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क 1999, ठीक है। फिर डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इन 2016। उसके बाद ओरांग कहाँ पे लोकेटेड है, सोनीतपुर और दोरंग डिस्ट्रिक्ट पे, जो नॉर्दर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र पे है, ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ साइड पे। इंपॉर्टेंट स्पीसीज इसमें वन हॉर्न राइनोस राजीव गांधी ओरांग में भी मिलते हैं, और बाघ मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और स्पॉट बिल्ड पेलिकान, ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क, तोलिया सरांग, उसके बाद ग्रेटर एजुकेंट स्टॉर्क, हाड़गीला, ये सब मिलता है यहाँ पे। फिर है हमारा रायमोना, लोकेटेड कहाँ पे है, कोकड़ाझार पे लोकेटेड है। 422 स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया। नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ हाल ही में ही 2021 पे। रायमोना जो है वो बोडोलैंड एरिया में पड़ता है, टेरिटोरियल काउंसिल में। रायमोना एडजॉइंस बॉक्सा टाइगर रिजर्व, और इन वेस्ट बंगाल में एक टाइगर रिजर्व है, उसका नाम बॉक्सा है, और पिप्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भूटान में। इन सभी को मतलब कनेक्ट करता है, उसके इन दोनों के बीच में ये रायमोना, ठीक है। ये तीनों को एक साथ पकड़ सकते हैं। बॉक्सा वेस्ट बंगाल का, उसके पास असम का रायमोना, और मतलब कुकड़ाझार में, और उसका नॉर्थ साइड में है आपका भूटान वाला पिप्सो, ठीक है। अगला हम देखेंगे दिहिंग पटकाई। तो दिहिंग पटकाई ये हमारा 7th डिक्लेयर्ड, ये भी 2021 में डिक्लेयर किया गया है एज ए नेशनल पार्क, जून में डिक्लेयर हुआ था।
दिहिंग पटकाई लोकेटेड है डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। मेजरली एलिफेंट हैबिटेंट है यहाँ पे। और 310 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज ऑल्सो रिकॉर्डेड हियर। इसमें 47 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, मैमल्स, टाइगर और क्लाउडेड लियोपार्ड भी मिलता है। दिहिंग पटकाई फोकस पे था कुछ इलीगल 2 साल पहले, कुछ इलीगल मतलब कोयल माइनिंग से लेके कुछ मतलब चुराई हो रहा था, इसके लिए फोकस में था न्यूज़ पे। और ये देखिए आप लोगों के लिए मैंने हिंदू न्यूज़पेपर है उसका मैंने पेज डाला है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। द हिंदू दिहिंग पटकाई इज़ द 7th नेशनल पार्क। रैंकिंग जो है वो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क है, अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क है और असम में 7। ये देखिए हिंदू का जो न्यूज़ है, दिहिंग पटकाई इज़ द 7th नेशनल पार्क। एक्चुअली क्या हुआ था, पहले रायमोना को डिक्लेयर किया गया था और रायमोना को डिक्लेयर करने के बाद विदिन 4 डेज इसको डिक्लेयर कर दिया दिहिंग पटकाई को असम 7th नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। अभी हम बढ़ते हैं हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की तरफ। ये देखिए असम में कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है। हालांकि टोटल 17 हम लोगों ने किया और साथ ही साथ नेशनल पार्क 7, टोटल कुल मिला के है 24 और 3 प्रपोज्ड है। अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ 17 वाला देखेंगे, नेशनल पार्क नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोगों ने नेशनल पार्क कर लिया है। अगर टोटल पूछे कितना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो हमारा 24 है। ठीक है, असम का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी WLS 24। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे 17 देखेंगे, 7 तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं हम कार्बी आंगलोंग से। ये देखिए कार्बी आंगलोंग का मैप। तो कार्बी आंगलोंग में एक है जो गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1952 में डिक्लेयर किया गया था, इसका लोकेशन दिया गया है। इसके बाद है ईस्ट कार्बी आंगलोंग 2000 में डिक्लेयर किया गया था एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर है नाम्बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2000 का। आपका गोलाघाट में भी एक और है, नाम्बोर गुरुंग कहा जाता है इसको, वो गोलाघाट में है, वो अलग है। ठीक है, दूसरा वो उसका ही पास है, उसका ही पोर्शन कह सकते हैं आप। फिर है मारात लोंगरी, ये आसाम का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 2003 पे डिक्लेयर किया गया था। 451 स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया, मारात लोंगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर ये प्रपोज्ड कार्बी आंगलोंग में है जो नॉर्थ कार्बी आंगलोंग। ठीक है, इसका लोकेशन आप देख लीजिए। अभी हम चलते हैं हमारा अगली जो है कामरूप मेट्रो। तो कामरूप मेट्रो भी है आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये देखिए इसका लोकेशन। और एक है दीपोर बिल जो सबसे छोटा है और पक्षी के लिए भी जाना जाता है, और दीपोर बिल एक रामसर साइड भी है। ठीक है, अगला जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा उसके तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए कछाड़ बराकबेली में लोकेटेड है। कछाड़ में भी एक है, इसका नाम है बोड़ाइल, जो एनसील्स डिमास हाउस से रिलेट करके यहाँ पे आता है। और ये असम का मतलब सेकंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसका लोकेशन कछाड़ डिस्ट्रिक्ट पे है। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है शोनितपुर। शोनितपुर में हमारा एक है बुढ़ाचापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा है सुनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर है गोलाघाट। गोलाघाट में मैंने पहले ही बताया था जब कार्बी आंगलोंग बोला था, नाम्बर दोईग्रुंग। ठीक है, और एक है कार्बी आंगलोंग में जो नाम्बर है, इसके बारे में मैं बताया था पहले। जोरहाट हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के क्लास में किया था। जोरहाट में होलोंगा पार गिबन, जो गिबन है उसके लिए फेमस है ये जोरहाट वाला होलोंगा पार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1997 पे हुआ है। फिर है शिवसागर। शिवसागर में है पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी, ये भी बर्ड्स के लिए फेमस है। फिर हम देखेंगे तिनसुकिया। तिनसुकिया में है बेरजान, बोराजान, पदुमनी आरु तार पासत हम लोग देखेंगे चक्रशिला, जो कि आप लेफ्ट साइड में आइए, पूरा चक्रशिला धुबड़ी में है। फिर हम देखेंगे उदालगुड़ी। उदालगुड़ी में बरनदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर हमारा है मोरीगांव। फिर है नवागांव, ये दोनों हम अलग से देखेंगे। ये देखिए मोरीगांव पे है पबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नवागांव में है लाखोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और एक प्रपोज्ड है बरदोईबाम बिलमुख बर्ड सेंचुरी, जो कि লখিমপুৰ আৰু ধেমাজিৰ মাজত বৰ্ডাৰত আছে। ঠিক আছে, এইবিলাক अभी हम लोग कितना देखा यहाँ पे 17 और 2 प्रपोज देखा, और एक प्रपोज है गरबंगा रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि लोकेशन है इसका मेघालय के बॉर्डर के पास। ठीक है, तो 3 प्रपोज्ड है। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ दो देखा, आप अलग से नोट कर लीजिए।
गरबंगा रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, बॉर्डरिंग विथ मेघालय। उसके बाद हम लोग एक एक करके अभी देखेंगे। तो पहले गर्म पानी 1952 पे एस्टेब्लिश किया गया है, इसका एरिया है 6.05, जो भी देखेंगे वो स्क्वायर किलोमीटर में देखेंगे। इसका डिस्ट्रिक्ट है कार्बी आंगलोंग। फिर दूसरा है लखुआ, 1972 में एस्टेब्लिश किया गया है, ये है नौगांव पे, इसका एरिया है 70.14। फिर बोरनोदी 1980 पे एस्टेब्लिश किया गया है, इसका एरिया है 26.22 स्क्वायर किलोमीटर, इसका डिस्ट्रिक्ट है उदालगुड़ी। पबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 में एस्टेब्लिश हुआ है, एरिया है इसका 38.81 स्क्वायर किलोमीटर, इसका डिस्ट्रिक्ट है मोरीगांव। फिर ये हमारा चक्रशिला और 1994 में मतलब डिक्लेयर किया गया है, ये लोकेटेड है धुबड़ी पे। फिर है बुराचापुरी 1995 में डिक्लेयर किया गया है, 44.06 इसका एरिया है, सुनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। फिर है पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी जो 1995 में डिक्लेयर किया गया, इसका एरिया है 33.93 और शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अगला हमारा है होलंगा पार गिबन जो हमारा जोरहाट पे लोकेटेड है, 1997 पे डिक्लेयर किया गया और 20.9 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर है हमारा सुनाई रुपाई 1998 पे डिक्लेयर किया गया, इसका एरिया है 220, फिर सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये। फिर हमारा है बोराजान बैरजान बोराजान पदुमनी 1991 पे डिक्लेयर किया गया, इसका एरिया है 7.22 और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। फिर अगला जो हमारा है वो है ईस्ट कार्बी आंगलोंग 2000 में डिक्लेयर किया गया, इसका एरिया है 621.81। फिर अगला है नामबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो है कार्बी आंगलोंग में लोकेटेड। फिर है मारातलोंगरी, ये सबसे मतलब ज़्यादा एरिया है इसका। वो पहला वाला जो था हमारा ईस्ट कार्बी आंगलोंग, उसका एरिया जो है वो 62.81 होगा, और वहाँ पे गलत है, ठीक है, अब करेक्ट कर लीजिए। सबसे बड़ा मारातलोंगरी है, ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट, 11 और 13 के बीच में लार्जेस्ट मारातलोंगरी है, उसका जो एरिया है वो इधर गलत डाटा दिया गया है हमारे टीम के द्वारा, ठीक है। अगला जो है 14 नाम्बोर दोईग्रुंग, वो 97.15 किलोमीटर है, गोलाघाट पे लोकेटेड है। फिर है आमचांग जो कि कामरूप मेट्रो पे है, 2004 में डिक्लेयर किया गया है। 16th है बराइल जो काछाड़ में लोकेटेड है, इसका एरिया है 326.25, सेकंड लार्जेस्ट, 2004 में डिक्लेयर किया गया। फिर है दीपोरबिल जो सबसे छोटा है और ये रामसर भी है और कामरूप मेट्रो पे लोकेटेड है, 4.14 स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया, 1989 पे एस्टेब्लिश किया गया है इसको। फिर जो प्रपोज्ड एक है धेमाजी और लखीमपुर में बरदोईबाम बिलमुख जो बार्ड प्रपोज्ड है, और एक है प्रपोज्ड नॉर्थ कार्बी आंगलोंग WLS जो कार्बी आंगलोंग में है, और एक है प्रपोज्ड P3 करके आप अपना नोट्स में लिखिएगा, ये वाला वो है गरबंगा रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। नोट बिफोर द जून 2011 दिहिंग पटकाई इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अप टू, मैं तो ये वाला छोड़ दीजिए आप। अब उसके बाद से ये नेशनल मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी मतलब कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है टोटल 24 और प्रपोज 3, ठीक है, 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन आसाम। हम लोगों ने अभी 17 देखा और पहले हम लोगों ने 7 नेशनल पार्क देखा, वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही है, ठीक है। अभी हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मतलब जो कंट्रोल करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट करके एक एक्ट है भारत में, वो मतलब उसके द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के क्लास में भी इसके बारे में देखा, ठीक है, ये आप लोग खुद पढ़िएगा। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन आसाम में 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, मतलब इसके अकॉर्डिंग, और 7 नेशनल पार्क, टोटल 24, मैं बार बार बता रहा हूँ 17 नहीं, मतलब टोटल पूछे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 24 है और प्रपोज 3 है। द कॉम्बाइंड एरिया ऑफ दिस सेंचुरीज 1840 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब यहाँ पे 17 का एरिया दिया गया है, सभी का नहीं दिया गया है। नेशनल पार्क अलग से मतलब उसका मतलब अलग से डाटा कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मारातलोंगरी और कार्बी आंगलोंग में है, और सबसे स्मॉलेस्ट है दीपोरबिल कामरूप मेट्रो पे है, उसका आप जो एरिया है वो भी देख लीजिए, 451 स्क्वायर किलोमीटर और 4.1 स्क्वायर किलोमीटर, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।
बर्ड सेंचुरी कितना है, 2 बर्ड सेंचुरी है, पानी दिहिंग और दीपोरबिल। डिस्ट्रिक्ट हुई हाईएस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है, हम लोगों ने पहले ही देखा, कार्बी आंगलंग 4 है टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक प्रपोज भी है। ठीक है, तो अगला जो हमारा है कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जैसे गरम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कुछ मतलब हम लोग फेमस जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनके बारे में देखेंगे। तो पहले गरम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कार्बी आंगलंग में है, फेमस फॉर हॉट वाटर स्प्रिंग, ये याद रखिएगा, हॉट वाटर स्प्रिंग। और ये होमलैंड फॉर ए नंबर ऑफ प्रिमिटिव जो बंदर का स्पीसीज होते हैं, नंबर ऑफ प्रिमिटिव स्पीसीज का होमलैंड है। फिर है पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मोरीगांव पे है, ये फेमस है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ इंडियन वन हॉर्न राइनो। हालांकि काजीरंगा में बहुत सारा राइनो है, लेकिन काजीरंगा बहुत बड़ा है, और पवितरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका एरिया के अकॉर्डिंग हाईएस्ट डेंसिटी है। यहाँ पे जो हमारा गढ़ है, गंडार एक खड़गी वाला, वो सबसे ज़्यादा है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा है। फिर है चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि दुबड़ी पे लोकेटेड है, ये फेमस है गोल्डन लेंगुर के लिए, जिसे लोकल लैंग्वेज में हम हुनाली बांदोर बुली कहो है। आरू पानी दिहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि लोकेटेड है शिवसागर डिस्ट्रिक्ट पे, ये एक बर्ड सेंचुरी है, और दिशांग आर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसके बॉर्डर पे है, ये फेमस है। यहाँ पे मतलब 70 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आर, मोर देन 70 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आर अवेलेबल देयर। होलोंगा पार्ट जो है वो तो होलोंग गिबन के लिए फेमस है, जुड़ाट पे लोकेटेड है, मोइरानी पे। ठीक है, अगला जो है वो है आमचांग, और कामरूप मेट्रो पे लोकेटेड है, गुवाहाटी सिटी के पास ही। और इस वो इसमें मतलब एक केस हुआ था एक्चुअली, इट इज़ फेसिंग थ्रेट टू इलीगल एनक्रोचमेंट, इविक्शन ड्राइव वाज डन इन 2018 डायरेक्टेड बाय गुवाहाटी हाई कोर्ट, इसके लिए न्यूज़ पे था। फिर है दीपोरबिल, वो भी कामरूप मेट्रो पे है, एक रामसर साइट है। ठीक है, ओनली रामसर साइट इन असम, असम में एक ही रामसर साइट है, इसमें से दीपोरबिल है। बेसिकली बर्ड सेंचुरीज एंड वेटलैंड्स आर आउटस्कर्ट्स ऑफ गुवाहाटी सिटी। ठीक है, फिर अगला जो भाग है हमारा, अभी हम टाइगर रिजर्व की ओर बढ़ते हैं। तो आप असम में टाइगर रिजर्व कब शुरू किया, भारत में एक स्कीम लाया गया 1973 पे, प्रोजेक्ट टाइगर करके, इसके अंदर 53 टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया गया, मतलब पहले 53 नहीं किया गया था, अभी तक 53 टाइगर रिजर्व से इंडिया में, और असम में टोटल टाइगर रिजर्व अभी है 4। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में, या भी किसी भी न्यूज़ चैनल जब भी हेडलाइन आता है NTCA डिक्लेयर्ड, ऐसा आता है, न्यू टाइगर रिजर्व ऐसा कहता है। ठीक है, तो असम में 4 टाइगर रिजर्व है। पहला मानस 1973 पे डिक्लेयर किया गया था, मतलब पहले जो प्रोजेक्ट टाइगर आया था तभी असम का एक ही सिलेक्ट हुआ था, मानस था। फिर धीरे धीरे नामेरी भी ऐड हुआ 1999 पे, फिर काजीरंगा ऐड हुआ, फिर राजीव गांधी ओरांग ऐड हुआ 2016 पे एज टाइगर रिजर्व। अगले हम देखेंगे एलिफेंट रिजर्व। तो गवर्नमेंट ने ऐसे ही प्रोजेक्ट टाइगर जैसा स्कीम लॉन्च किया, ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एक स्कीम लॉन्च किया हाथी के कंजर्वेशन के लिए, जिसे प्रोजेक्ट एलिफेंट कहा जाता है 1992 पे। तो इसके दौरान मतलब 5 एलिफेंट रिजर्व है असम पे। पहला दिहिंग पटकाई डिब्रूगढ़ तिनसुकिया पे है, उसके बाद है काजीरंगा कार्बी आंगलोंग जो शोनितपुर डिस्ट्रिक्ट, नोआगांव और गोलाघाट और कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। फिर तीसरा है धनसिरी लांगडिंग जो कार्बी आंगलोंग, नोआगांव और डिमा हासाओ को कवर करता है। फिर अगला है चिरांग रिपू जो कोकड़ाझार, चिरांग, बक्सा और उदालगुड़ी को कवर करता है भूटान के नीचे। ठीक है, फिर अगला है सुनीतपुर। तो यही 5 एलिफेंट रिजर्व है हमारा असम के। ठीक है, हम लोग अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को देता है अपना मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर, ये भी मतलब यूनेस्को जो है और जैसा वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोवाइड करता है ऐसे ही प्रोवाइड करता है। तो भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, और इनमें से 2 बायोस्फीयर रिजर्व असम पे है। पहला है मानस 1989 पे डिक्लेयर हुआ, फिर है डिब्रू सोईखोवा 1997 पे डिक्लेयर हुआ। अभी हम ये देखिए साथ एक साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी देखेंगे, तभी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम में दोनों अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व पूछा या वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछा, ऐसा स्टाइल से पूछता भी है।
यूनेस्को जो है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ये टोटल यूनेस्को हेरिटेज साइट प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड में। भारत में अभी 40 यूनेस्को हेरिटेज साइट है और इसमें नेचुरल रहता है और आपका जो नेचुरल भी होता है, जो जैसे नेशनल पार्क वगैरह, और कल्चरल होता है। तो भारत में 32 कल्चरल साइट्स है और 7 नेचुरल है और एक मिक्स्ड है जो कि कंचनजंगा है। ठीक है, तो इन 7 जो नेचुरल साइट है इनमें असम में ही 2 साइट है, एक है काजीरंगा, दूसरा मानस। दोनों एक ही साथ डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने, 1985 पे डिक्लेयर किया गया था दोनों को एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, अगला भाग में हम देखेंगे रामसार साइट्स। तो रामसार साइट में रामसार कन्वेंशन हुआ था, एक ट्रीटी मतलब कुछ एग्रीमेंट बनाया गया था सभी वर्ल्ड वेटलैंड्स को लेके। वेटलैंड्स में जो इकोलॉजी होता है, जो मतलब पानी पानी वेट जगह होता है, वेटलैंड्स कहा जाता है। तो उसको रामसार साइट डिक्लेयर किया था उन लोगों ने। तो वो एक्चुअली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का बहुत अच्छा, जहाँ पे मतलब ऐसा वेटलैंड होगा वो इकोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है, उसका वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो टोटल 49 रामसार साइट्स थे मई के 2020 में। अभी हालांकि आप अपडेट देख के जाइएगा, लेकिन आसाम पे एक ही रामसार साइट है जो कि हमारा वही, इसका लोकेशन दिखाऊंगा मैं। ये देखिए दीपोर बिल, ये लोकेशन देखिए आप, दीपोर बिल, आशा करता हूँ देख लिया। और नॉर्थ ईस्ट में टोटल 3 है, असम में एक है, नॉर्थ ईस्ट में 3 है। नॉर्थ ईस्ट वाला भी आप याद करके जाइए एग्जाम के लिए, असम का एग्जाम देने जा रहे हैं। वो एक है मणिपुर पे जिसका नाम है लोकटक लेक, बहुत फेमस है वर्ल्ड में, इंडिया में तो पूरा फेमस है, वर्ल्ड में भी फेमस है। फिर और एक है हमारा त्रिपुरा पे रुद्रसागर लेक, ये भी रामसार साइट है। ठीक है, ये देखिए दीपोर बिल जो डिक्लेयर किया गया था 2002 में एज रामसार साइट। इसका एरिया है 4.14 स्क्वायर किलोमीटर, कामरूप मेट्रो पे लोकेटेड है। ठीक है, और द नेशनल लेवल सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो 2 फरवरी में है हुआ था, उसको ऑर्गेनाइज किया गया था दीपोर बिल पे। और कुछ फैक्ट्स, जैसे फर्स्ट रामसार साइट ऑफ इंडिया, रामसार साइट के बारे में, पहला रामसार साइट है भारत का चिलिका, उड़ीसा पे लोकेटेड है। एंड सबसे बड़ा रामसार साइट है सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल पे लोकेटेड है। ठीक है, अगला जो हमारा है, सॉरी ये उसके साथ ही था, अभी हम देखेंगे जूलॉजिकल गार्डन जिसे जू कहा जाता है। ये देखिए आसाम स्टेट जू कम बोटानिकल गार्डन। तो आसाम स्टेट जू इज लोकेटेड इन हेंगराबाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट इन गुवाहाटी। एक ही जू है, इट इज़ द लार्जेस्ट जू इन द नॉर्थ ईस्ट विथ एरिया 1.75 स्क्वायर किलोमीटर। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1957 पे एंड ओपन फॉर पब्लिक इन 1958 फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले बार ओपन किया गया था पब्लिक के लिए 1958 पे। देयर इज़ ए राइनो ब्रीडिंग सेंटर भी है इसमें, और एक बोटानिकल गार्डन भी है इस जू के अंदर। ठीक है, और अबाउट 600 एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर केप्ट देयर। अभी हम देखेंगे बोटानिकल गार्डन। ठीक है, तो देयर आर 5 बोटानिकल गार्डन्स इन असम एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ असम स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो क्या क्या है बोटानिकल गार्डन? असम स्टेट जू, यही स्टेट जू वाला जो है इसमें भी बोटानिकल गार्डन है, इसलिए ये 1 नंबर बोटानिकल गार्डन। फिर दूसरा जो है वो है बोटानिकल गार्डन हाफलोंग में है। फिर एक है आपका नॉर्थ ईस्ट इकोलॉजी पार्क। फिर आपका है इंस्टीट्यूट ऑफ रेन एंड मॉइस्ट डेडिसास फॉरेस्ट रिसर्च, ये भी जोरहाट पे है, जोरहाट पे 2 है। फिर गुवाहाटी पे और एक है रीजनल रिसर्च सेंटर आयुर्वेदा, गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज, ये भी बोटानिकल गार्डन है। टोटल 5 बोटानिकल गार्डन हैं असम पे। ठीक है, तो यहाँ पे ही हमारा आज का जो नेशनल पार्क वाला सीरीज़ है वो ख़त्म करते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ वाला। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।